आज जीव विज्ञान में सबसे बहुत ही अच्छा टॉपिक आज है, बहुत ही बढ़िया आज लेसन है। क्या है? हार्ट से रक्त परिसंचरण। मतलब कि हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में ब्लड जो है, खून कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। ये खून दिल में कैसे जाता है, हार्ट में, हृदय में कैसे जाता है, और हृदय से फिर पूरे शरीर में कैसे जाता है। ये है रक्त परिसंचरण। समझ में आ गया? रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे शरीर में, दिल से पूरे शरीर में कैसे जाता है और शरीर से फिर दिल में कैसे जाता है, साफ कहाँ पे होता है, खून बनता कहाँ पर है। ये आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं आज। रक्त परिसंचरण बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जो है शांति से इसको देखो। सबसे पहले देखो, दिल जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। जो अभी जो लोग दिल बना रहे, ये ऐसा दिल नहीं होता है, ऐसा दिल नहीं होता है। दिल कैसा होगा? ये ऐसा बना हुआ होता है। देखने में जब उसको शेप, उसको दूर से जब देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है। दिल कैसा होता है? इस तरीके से। दिल के चेंबर कितने होते हैं? दिल कितने भागों में बांटा गया है? कितने चेंबर हैं दिल के? 4। कितने हैं? 4। दिल के 4 चेंबर हैं। चारों चेंबरों के नाम अभी यहाँ पर बताएंगे। बहुत ही शांति से इसको देखना, बहुत ही आराम से। एक बार इसको जब समझ जाओगे तो कभी भी नहीं भूलोगे इसको, कि हमारे शरीर में ब्लड जो है कैसे चलता है। परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन, कैसे चलता है, इधर से उधर, उधर से इधर कैसे आता जाता है। तो वो सारा काम क्या करता है? दिल। इसीलिए अगर दिल, जिसका दिल खराब हो जाता है, दिल बैठ जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है, वो आदमी 5 से 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल जो है ब्लड को पंप नहीं करता है। जब दिल पंप नहीं करता है तो ब्लड चलता ही नहीं है खून में, इसलिए आदमी मर जाता है। तो दिल बहुत ही अहम एक हिस्सा भी होता है हमारे शरीर का। दिल कितने भागों में बटा है? 4। कितने चेंबर हो गए? 4 चेंबर हो गए। देखो इधर गौर से, इधर जब देखोगे तुम तो एक इसका चेंबर देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ से इतना वाला हिस्सा, ये जो बटा हुआ है, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कौन सा होता है हिस्सा? इसका क्या नाम होता है? देखो इधर दो चेंबर तुमको ऐसा करके दिख रहे हैं, एक इधर पास, एक इधर है और एक इधर है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक इधर है, एक इधर है। इधर वाला जो है वो सब दाया होगा, सीधे हाथ का होगा इसलिए दाया होगा। और इधर जो है ये क्या है? बायां। इधर क्या है? दाया है भाग हमारा, और इधर हमारा बायां है। छोटा छोटा इसमें लिख देते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दिल का, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, देखो दिल ऐसे करके बांटा जाता है। पहले ये दिल ऐसे करके है, ये पहले इसके ऐसे करके भाग हुए हैं। ऊपर वाले 2 हिस्से हुए हैं, ये वाले भाग। ये भागों को क्या कहते हैं? अलिंद। ऊपर वाले भागों को अलिंद कहते हैं। ये इसको बिल्कुल जस्ट ऐसे करके बांट दोगे तो ऊपर वाला भाग ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अलिंद हो जाएगा। जब दाएं इधर वाले में ऊपर वाला भाग देखोगे तो ये दायां अलिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दायां अलिंद। ये याद रखना। ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? निलय। क्या होता है नीचे वाला हिस्सा? ये निलय होता है। जब नीचे वाला हिस्सा दाईं ही तरफ है तो इसलिए इसको दायां निलय कहेंगे। क्या कहेंगे? दायां निलय। ऊपर वाला हिस्सा आपने क्या बताया था? अलिंद। इस साइड में है, सीधे हाथ पे, इसलिए दायां अलिंद। उल्टे हाथ पे तो क्या हो जाएगा? ये बायां अलिंद हो जाएगा, क्योंकि उल्टे हाथ को बायां कहते हैं या लेफ्ट। बायां अलिंद क्या हो जाएगा? बायां अलिंद। और नीचे वाले हिस्से को हम निलय कहते हैं। तो जब सीधे हाथ पे थे तो दायां निलय था, इस हाथ पे है तो इसको क्या कहेंगे? बायां निलय। बस 4 हिस्से के 4 चेंबर हो गए। क्या हो गए हैं? 4 चेंबर इसके हो गए। ये 4 पार्टों में काम करता है दिल जो है। इसके अंदर समझ लो 4 कोष्ठक हैं। चेंबर का मतलब होता है 4 कमरे, 4 ऑफिस इसके हैं। ऐसे कितने ऑफिस हैं? 4। चारों ऑफिस के अपना अलग अलग काम होता है। इधर वाला हिस्सा हमारा दायां अलिंद है, इधर वाला हिस्सा हमारा दायां निलय है, ये वाला हिस्सा हमारा बायां अलिंद है, और ये वाला हिस्सा हमारा बायां निलय है। 4 इसके ऑफिस या 4 इसके चेंबर हो गए। अब हम तुमको बताएंगे कि किस तरीके से ब्लड बनता कहाँ पे है। सबसे पहले हम तुमको बता देते हैं ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है। हमारे शरीर में ब्लड बनता है जो हमारे जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर जो गूदा होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। क्या कहते हैं उसको? बोन मैरो है। जब वो ब्लड बनता है तो वो साफ नहीं होता है। समझ में आ गया? ब्लड बन गया, साफ नहीं हुआ। साफ होने का मतलब क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ब्लड बन गया, मान लीजिए वो ब्लड बना, ब्लड बनते बनते इसका सिस्टम शुरू होता है यहां से। देखो ब्लड बना, ब्लड बन के महाशिरा के अंदर, महाशिरा
महाशिरा एक क्या होता है, ब्लड जब चलता है किसी चीज को, जब द्रव बहने वाली चीज को किसी जब बहाओगे एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाओगे तो उसका अंदर वो किसी के पाइप के ही थ्रू जाएगा, किसी पाइप से। पानी अगर हम लोग पानी का अगर हम लोग प्रेशर पालेंगे तो क्या करेंगे, वो पाइप के ही थ्रू प्रेशर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे तो पूरी बाल्टी लेकर फेंक दोगे तो कितनी दूर तक फेंक पाओगे, बहुत ज़्यादा 5 मीटर 6 मीटर दूरी पर फेंक पाओगे, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन वही हम पाइप से अगर कोई प्रेशर दे रहा है, पाइप में उसको अगर हम बहा रहे हैं तो उसमें क्या प्रेशर बन जाता है। तो ये जो पाइप जो होते हैं इनके नाम दिए हुए हैं। एक है महाशिरा, काफी मोटा पाइप होता है। महाशिरा क्या होता है, पाइप ही होता है, तो महाशिरा उसका नाम दिया गया है। महाशिरा से हमारे पास खून आता है, रक्त यानी कि ब्लड। महाशिरा से हमारे पास रक्त आता है, यहां से आया, यहां से आया, और इसने किसको दे दिया, बाएं अलिंद में दे दिया। पहले वाले ऑफिस के समझ लो, यहाँ पे नंबर 1 वाले ऑफिस में यहाँ पे पहुंच गया, समझ में आ गया जी। ये तुम्हारा दूसरा ऑफिस है, ये तुम्हारा तीसरा ऑफिस है, ये तुम्हारा चौथा चेंबर है, समझ में आ गया। पहले वाले ऑफिस को यानी कि बाएं अलिंद को महाशिरा ने पूरे जहां पे बन रहा है खून लेके क्या किया, उसने इसमें डाल दिया। यहाँ पर जब खून आएगा तो ये खून यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे आएगा, रक्त, तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें भरेगा। भरने के बाद यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ये बॉल टाइप बॉल लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बाल। ये इस तरीके से इसमें क्या है, खिड़की टाइप की बनी हुई है। इसमें से नीचे खून जाएगा, इसके अंदर जाएगा, किसमें, बाएं नीले में जाएगा। यहाँ से जब जाएगा तो इसमें अंदर जब जाएगा ये साफ खून नहीं होगा, ये क्या होगा, ये वाला इस जो महाशिरा में जो खून आता है ये क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त, यानी कि जो खून है हमारा वो साफ नहीं है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के है ये। और जब बिना ऑक्सीजन का जब रक्त होता है तो उसका कलर कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। याद रखना, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसका कलर कैसा होता है, नीला। नीला होता है। ऑक्सीजन मिल जाती है, जब शुद्ध हो जाता है उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। तो अभी यहाँ पर नीला है, यहाँ पर क्या है, खून, ये नीला खून है। महाशिरा से आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में जब यहाँ पर आया तो दिल ये जो है नीचे चला गया, क्योंकि देखो इसका बहुत देखो नीचे के लिए है ना। जब ये नीचे आ जाता है, जब ये नीचे आ जाएगा तो बायां नीला जो ये नीचे वाला टुकड़ा है तो उसको क्या करेगा, ये पंप कर देगा ऐसे ऊपर। ये पंप करता है तभी दिल धड़कता है, ये पंप कर देता है तो दिल धक से होता है, इसलिए होता है ये पंप कर दिया इसने। जब यहाँ का जितना भी खून ये पंप करेगा तो ये चीज जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब पंप करेगा तो ये तुम्हारे जो वाल्व जो है ये बंद हो जाएंगे। जैसे ये अभी ऐसे है ये अभी वाल्व, यहाँ से हम नीचे इसको डालेंगे तो नीचे तो चला जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये बंद हो जाएगा ये, इसलिए बाल्व इसमें ऐसे लगा हुआ होता है। ये तो बाल्व ऐसे लगा हुआ है, ऐसे कोई चीज में अंदर डालोगे नीचे चली जाएगी लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगी। तो ये बाल्व हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ जाता है रक्त, इसके जाने के बाद जब बाएं नीले नीचे वाले हिस्से में 2 नंबर ऑफिस में 2 नंबर चैम्बर पे बाएं नीले में जाता है तो ये ऐसा करके यहाँ पे पंप कर देता है। जब उसको ये पंप करेगा, ये पंप क्यों करता है, क्योंकि ये अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। पंप होने के बाद ये इस रास्ते से चला जाता है, कहाँ, फेफड़े में। कहाँ चला जाता है, फेफड़े, यानी कि लंग्स में चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। अब चूंकि फेफड़े में ये चला गया, फेफड़े वाली में जो जिस रास्ते से जाता है वो उसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फुसफुस धमनी। वो भी एक नस, एक तुम्हारी जो है ये नली का ही नाम होता है, समझ में आ गया। ये फुसफुस धमनी के जब यहाँ पे ऐसे करके पंप करेगा इस वाले रक्त को ऊपर, अशुद्ध रक्त को ऊपर पंप करेगा तो फुसफुस धमनी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये फेफड़े में चला आया। अब फेफड़े में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हम लोग जो सांस लेते हैं, जैसे हम लोगों ने सांस ली इसे तो ऑक्सीजन चली गई, जैसे ऑक्सीजन जाएगी फेफड़ा ऑक्सीजन इसमें ब्लड में मिला के ये तुरंत भेज देगा इधर, समझ में आ गया। और इसके अंदर जो अशुद्ध होता है, इसके अंदर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, बाहर फेंक देता है। इसके अंदर ऑक्साइड निकाल लेता है, ऑक्सीजन मिला देता है, ये फेफड़े में ही। अब यहाँ पे तुम्हारा एक सवाल बन जाएगा, यहाँ पे सवाल बोर्ड में पूछ दिया जाएगा कि रक्त जो है वो शुद्ध कहाँ होता है, तो कहाँ शुद्ध होता है, समझ में आ गया, फेफड़े में। कैसे शुद्ध होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सबको पता है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो यही काम फेफड़ा करता है। ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा जो रक्त है, ब्लड, इसको साफ करता है। अब तुम्हारा यहाँ पे ये इसने इसे पंप किया, खून वहां पहुंच गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अशुद्ध होता है। जैसे ही हम लोगों ने सांस ली, इसके अंदर ऑक्सीजन गया, फेफड़े ने ऑक्सीजन इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और ऑक्सीजन मिला दिया, खून को क्या कर दिया, साफ कर दिया। साफ होने के बाद ये देखो ये इधर
क्योंकि जो फेफड़ा है होता है वो इधर साइड में ही लगे होते हैं, इधर से वो लेता है और इधर से अंदर भेज देता है इसके दिल के अंदर तीसरे वाले चेंबर में, दाएं अलिंद में भेज देता है। ये तो हमने इसलिए बना दिया है, फेफड़े ने ऑक्सीजन मिलाकर यानी कि शुद्ध रक्त करकर क्या कर दिया इसने, दाएं अलिंद में यानी कि तीसरे चैम्बर या तीसरे ऑफिस में भेज दिया, किसके, दिल के, हृदय के। दिल के हमारे क्या हो गया, ये तीसरे ऑफिस में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो आया है ये कैसा रक्त है हमारा, ये शुद्ध हो गया। यहाँ पर आया था तो कैसा था, अशुद्ध था, नीचे गया, नीले ने पंप कर दिया, फुसफुस धमनी के थ्रू फेफड़े में पहुंच गया, जैसे हमने सांस ली इसमें ऑक्सीजन मिल गया, बाकी सब निकाल दिया उसमें। ऑक्सीजन मिलाने के बाद ये फुसफुस शिरा के थ्रू क्या कर देता है, हमारे दाएं अलिंद यानी कि हमारे जो हृदय का जो तीसरा चैम्बर होता है उसमें पहुंचा देता है। इसमें पहुंचाने के बाद जैसे ही इसमें आएगा ब्लड, इसमें ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये नीचे आएगा, किसमें आ जाएगा, दाएं अलिंद, क्योंकि ये देखो ऊपर बना हुआ है, ऐसे फिर बनी हुई है, इसमें देखो बॉल ऐसे बना हुआ है, बॉल ऐसे जैसे इसको हम छोड़ेंगे नीचे गिर जाएगा। अब जब नीचे से ये पंप मारेगा तो ये बॉल जो क्या बंद हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये इसमें पानी कुछ भी छोड़ोगे, बॉल भी या कुछ भी छोड़ोगे इसमें तो नीचे जाएगा, लेकिन जब यहाँ से पंप करेगा तो ये बॉल भी तुमको बने दिख रहा है, ये चीज ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे इधर बंद हो जाएंगे इसलिए क्योंकि इधर फिर वापस न चला जाए, इसलिए बंद हो जाती है। कुदरत ने बहुत सोच समझ के ये दिल बनाया है, इसलिए ये जो है क्या होता है कि जैसे ही ये नीचे आता है, ठीक है, बाएं अलिंद तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर पर आएगा, यानी कि बाएं अलिंद से दाएं नीले में जैसे आता है ये फिर पंप करता है। फिर पंप करने के बाद ये तुम्हारा जो अच्छा वाला जो खून, शुद्ध जो खून होता है वो इसके थ्रू कहां चला जाता है, ये महाधमनी में चला जाता है। अब महाधमनी हमारी जो ये नसें ही होती है, यहाँ पर देखो ये सबसे मोटी वाली नस है, ये क्या है, महाधमनी है। तो जो मोटी नसें होती है उसको महाधमनी कह देते हैं, जो उससे थोड़ी छोटी होती है उसको धमनी कह देते हैं, उससे भी जो छोटी होती है उसको छोटी धमनी कह देते हैं। ऐसे ही ये दिल से रक्त जो है ये ब्लड महाधमनी में जाता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। महाधमनी के बाद जैसे ये बड़ी वाली नस के पास मान लो यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये क्या हो गया तुम्हारा, महाधमनी हो गया। धमनी के बाद ये इसके अंदर और छोटी पतली पतली नसें मिलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, तुम्हारी धमनी हो जाएंगी। फिर धमनी से क्या होता है, ये केशिका में पहुंचा देता है रक्त। ऐसे ही धीरे धीरे, केशिका मतलब क्या होता है, बहुत छोटी जो नस होती है, बहुत छोटी नस। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे ये है, इसको अभी तुम कोई किसी चीज से काट दो तो हमारी क्या होती है, धमनी नहीं कटती है, क्या कट जाती है, केशिका कट जाती है। क्या कट जाती है, केशिका कट जाती है। तो बहुत हल्का सा उसमें खून निकलता है, बहुत हल्का सा रक्त निकलेगा। अगर तुम ये वाली नस काट दोगे ये तो ज्यादा निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये धमनी से आ रहा है। अगर तुम ये वाली नस काट दोगे तो 5 मिनट में मर ही जाओगे, क्योंकि ये क्या होती है, महाधमनी होती है, ये डायरेक्ट यहाँ से आती है यहाँ पे। और इसकी जो स्पीड होती है, अभी हम तुमको ये भी बताएंगे कि ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर होते हैं कैसे चेक करते हैं, ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखो अब पहले ये देख लो, ये दिल का समझ में आ गया है, क्या हो गया है, अशुद्ध रक्त। समझ लो एक तरीके से अशुद्ध रक्त यानी कि जो नीले कलर का जो खून होता है वो महाशिरा से आएगा हमारे दिल के पहले वाले चैम्बर में, यानी कि बाएं अलिंद में। जैसे ही नीचे जाएगा बाएं नीले में, बाएं नीले जो है ये क्या करेगा, पंप करेगा, ये फुसफुस धमनी के थ्रू फेफड़े में पहुंचेगा, हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा, फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को मिलाएगा खून में, साफ करके ये फुसफुस शिरा के थ्रू दाएं अलिंद में यानी कि तीसरे चैम्बर में भेज देगा दिल में। तीसरे चैम्बर में भेजने के बाद जब ये दायां नीले इसको पंप करेगा तो क्या, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी होते हुए केशिका में पहुंच जाता है। अब जब ये केशिका में पहुंच जाएगा, यहाँ तक आते आते इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसका खून जब बहता है तो यहाँ पर आते आते क्या होता है, इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये फिर लेने के लिए पहुंचेगा ऊपर इसी वाली जगह पे। इसकी जाने की रास्ता क्या होता है, केशिका से कहाँ जाएगा, ये छोटी शिरा से जाएगा। इसकी अलग नसें होती है, छोटी शिरा होती है, अलग होती है। तो केशिका से क्या जाएगा, छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से फिर पहुंच जाएगा महाशिरा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर ये पंप करेगा, फिर साफ करेगा, फिर इधर आएगा, फिर ये चौथा वाला पंप करेगा, महाशिरा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। केशिका से फिर क्या हो गया, फिर छोटा शिरा, फिर महाशिरा, फिर इसके अंदर यही सब होता रहता। इसी को ही क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण, यानी कि हमारा खून का बहाव। समझ में आ गए। इसमें तुमको सारे सवाल मिल जाएंगे, इससे संबंधित तुम्हारा बोर्ड में अगर कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया, वीडियो बन रहा है, वीडियो देख लेना जाके, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे, बहुत आराम से ये तुम्हारा जो है समझ में आ जाएगा। अब इसको, ये तो तुम्हारा हो गया अंदरूनी। अब बाहर से समझ लेते हो, ये हार्ट है, हार्ट ने खून बनाया, हार्ट ने क्या खून भेजा, महाधमनी। दिल ने, जो हमारा हार्ट है, हार्ट ने कहां पे भेजा, महाधमनी।
फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, केशिका तक आया। रक्त यहाँ पर क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर वापस जाएगा छोटा सिरा, महासिरा, फिर हार्ट क्या भेज देगा, फेफड़े को, फेफड़ा सही करके फिर भेज देता है। ये चीज हो जाती है। अब हम तुमको बताते हैं इसमें कि हम जो ब्लड प्रेशर सुनते रहते हो तुम लोग के, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ये क्या होता है हम तुमको बताते हैं। ये लोग कैसे चेक करते हैं, देखो जब हमारा जो खून शुद्ध होकर जब महाधमनी में जाता है, जब यहां से ये पंप करता है, चौथे वाले चैम्बर से, दाएं नीले से जब ये पंप करता है, महाधमनी में जब जाता है तो बहुत स्पीड से जाता है। ये कितनी बहुत स्पीड से जाता है, क्योंकि जब तक स्पीड से नहीं भेजेगा तो वापस कैसे जाएगा। अभी तुम गेंद जो है, गेंद अगर फेंको तो गेंद स्पीड से फेंकोगे तभी वो धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस आएगा, हालांकि उसकी उधर से स्पीड कम हो जाती है। तो ये बहुत तेज पंप करता है महाधमनी, इसलिए महाधमनी जब कटती है तो बहुत तेज से खून बहता है। जिसकी महाधमनी कट गई, खून बह गया, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो आदमी खत्म हो जाता है। तो महाधमनी जब ये जो शुद्ध रक्त जो है हमारा ब्लड, जो दिल हार्ट है, इसको जब पंप करता है, जो महाधमनी के थ्रू जो जाता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 120। कितनी होती है, 120 होती है। अरे मिटाने वाला कुछ चीज है, ये समझ में आएगा, इतना हम मिटा दे रहे हैं, देखो ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। जब देखो ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बात नहीं होती है जो डॉक्टर लेके आ जाते हैं मशीन में चेक करने के लिए, वो भी हम बताएंगे कैसे चेक करते हैं, हम बताएंगे वो कैसे चेक होती है। देखो इसने पंप किया दाया नीले, महाधमनी में जो ब्लड जा रहा है वो क्या है, उसकी स्पीड क्या है, 120। समझ आ गया, वो चला गया। अब हम कभी गेंद फेंकते हैं तो जितनी स्पीड से गेंद फेंकोगे दीवार पे, उतनी स्पीड से वापस थोड़ी आती है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसने मान लो ये बहुत तेज पंप किया, महाधमनी से ये खून यहाँ पर केशिका तक आया, केशिका से जब वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो कितनी होती है, 80। कितनी होती है, 80। तो ब्लड प्रेशर, तो बीपी का जो सामान्य ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो है, उसका सामान्य जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 120/80। 120 की स्पीड में जा रहा है खून, 80 की स्पीड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बीपी क्या है, नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर जो है क्या है, नॉर्मल है। अब ब्लड प्रेशर चेक कैसे करते हैं, देखो तुमको बताएं, तुमने देखा होगा डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर एक पट्टी बांधते हैं, उसमें खूब कस के बांधते रहते हैं, वो उसको बांध देते हैं। उसके बाद उसमें हवा भरते हैं, धीरे धीरे हवा भरते हैं, उसके अंदर क्या होती है, हवा भरती रहती है, तो वो कसता रहता है। कभी ब्लड प्रेशर चेक जो करते हैं उसे पूछना, वो जो है कसता रहता है यहाँ पर, मतलब ये कस देते हैं। यहाँ पर महाधमनी जो होती है, ये जो सिराए महाधमनी है, ये सिराए है, उसको बिल्कुल जकड़ लेता है। इसका सर्कुलेशन आगे का जो होता है, आगे का सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो रोक लेता है, थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। फिर तुमने देखा होगा धीरे धीरे, अब उसको देख लिया कि वो उसका मीटर बना हुआ होता है ऐसे, इस तरीके से उसमें मीटर भी होता है, ऐसे करके ये ऐसे करके मीटर होता है, उसका पारा बढ़ता हुआ चला जाता है। ये मान लो तुम्हारा है 20, 40 से शुरू करते हैं, ये देखो ये 20 है, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरीके से मीटर होता है, ठीक है। अब हमने जब उसमें हवा भरी तो पारा जो है वो पहुंच गया ऊपर, हवा भरते, फिर उसके बाद यहाँ पर वो लगाता है आला इस तरह लगाता है कान में, यहाँ पर इस तरह लगाता है, यानी कि वो नब्जों को, मतलब पूरी तरीके, आला जो होता है हमारी धमनी और नब्ज की जो है अंदर का जो सर्कुलेशन, उसकी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। जैसे वो धीरे धीरे हवा छोड़ता है तो वो जो मीटर होता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, उसके अंदर मर्क्यूरी जो होती है। अब उसने ऐसे करके लगाया, उसने देख लिया कि बिल्कुल अभी सर्कुलेशन बंद है। जब धीरे धीरे वो हवा छोड़ता है, यानी कि उसका हवा छोड़ने का मतलब होता है जब हवा छोड़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे ढीला होने लगता है। ये चीज ढीले होने लगती है तो सर्कुलेशन शुरू होता है। जब वो देखता है कि ये धीरे धीरे उसको ऐसे करके लगा और 120 पे जब आया तो उसको एक आवाज सुनाई दी कट से, उसमें आवाज सुनाई देती है एक बार टन से आवाज सुनाई, तो वो समझ जाता है कि ये जो है महाधमनी से अभी आया है। उसने देखा कि 120 पे टन से आवाज आई, कट से आवाज आई, सुनाई दी उसने। फिर उसने धीरे धीरे छोड़ता गया। जब वो यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद वो वापस जाता है, फिर उसको लगता है कि यहाँ पर वो आवाज क्या हो गई, बंद हो गई, 180 पे आके बंद हो गई। तो वो बता देता है ठीक है, इसका जो क्या है वो 120/80 है, यानी कि सामान्य ब्लड प्रेशर है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है
तो वो यहीं पर ही 140 अगर पहुंच गया किसी का ब्लड प्रेशर, तो 140 पे ही क्या है वो आवाज टक से सुनाई देगी और आते 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 क्या हो जाएगी वो 100 पर बंद हो जाएगी। तो वो कह देता है कि ये क्या हो जाएगा 140/100 है, यानी कि क्या हो जाएगा ये हाई हो गया है। समझ में? ठीक है।